वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स प्लेटिनम स्टडी पॉइंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं, जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे पहले हमने आपको 3 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक लेक्चर में मैंने वाइंड अप किया गया था, और 2 लेक्चर्स में मैंने शायद रेट ऑफ चेंज को 2 लेक्चर्स में किया था। ठीक है, आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में सब बताऊंगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड 2022 के लिए, ठीक है, 2024 के लिए। ठीक है, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, और हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पे नया है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और इस पे ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर्स वाइंड अप करा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, का डेमो ले सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैंने पहले भी बताया, मैं पहले बेसिक कराऊंगा, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे फिर लेके चलूंगा। ठीक है, सो हम यहाँ भी यही करेंगे, पहले मैं बेसिक कराऊंगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का, जितने भी बेसिक फॉर्मूले जैसे आपकी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होगी, फिर उसको मैं इंटर से कनेक्ट कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात। क्या करेंगे? टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट क्या होता है भाई? टेंजेंट होता है जैसे कोई सर्कल है, जैसे सपोज दैट ये सर्कल है, इस पर मैं कहीं कोई लाइन खींच देता हूँ जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, तो ये टेंजेंट कहलाता है। क्या होता है टेंजेंट? whenever we draw a line on the circle which touches the circle at one point, then the line is called a tangent. क्या कहते हैं? लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या लाइन होती है? देखो, कोई भी सर्कल हो, जैसे सपोज दैट ये सर्कल है, इसके ऊपर मैंने एक लाइन बना दी, और ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर दी, तो क्या बोला जाएगा उसे? टेंजेंट। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द टेंजेंट इज नोन एज नॉर्मल। द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द टेंजेंट इज नोन एज नॉर्मल। जैसे ये टेंजेंट है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, मैंने आपको बताया टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है जब सर्कल को कोई लाइन एक पॉइंट पे कट करती है, वो होता है टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होता है? जो लाइन जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर पे, जो टेंजेंट को कट करती है परपेंडिकुलर पे, वो होती है नॉर्मल। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ऑन द टेंजेंट इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले टेंजेंट देखते हैं। टेंजेंट के बारे में कुछ फर्स्ट ईयर की इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट देखिए क्या होता है। टेंजेंट बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, और क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इसको क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? x माइनस x1 m y माइनस y1, x माइनस x1 m y माइनस y1, ये आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? x माइनस x1 y माइनस y1, जहां पे वेयर x1 and y1 are points on the line। जो x1 और y1 वो क्या होते हैं? पॉइंट्स पे कोई भी लाइन, जैसे ये पॉइंट से ये लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट, वो क्या होते हैं? x1 y1। और m क्या होता है? वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन। क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? स्लोप का मीनिंग होता है ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान, या कह सकते हैं स्लांट। जैसे कोण में आपने पढ़ा होगा स्लांट हाइट के बारे में, तो स्लांट हाइट को ही स्लोप बोला जाता है। ठीक है, तो स्लोप बेसिकली क्या होता है? ढलान जिसको बोलते हैं। तो जैसे सपोज दैट मैंने एक लिए सर्कल बनाया, अब इस सर्कल की ये टेंजेंट मैंने बना दी, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट की ढलान, ये जो है, ये चीज जो मतलब इसको स्लांट है, स्लांट मतलब ढलान में जा रही जो लाइन, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप।
अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है x माइनस एक्स वन, ये क्या होता है -1/m1, -1/m1, इसको बोलते हैं m1। जैसे सपोज दैट ये m1 है तो x माइनस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m y माइनस वाई वन, जहाँ पे x और y, x1 और y1 क्या है, पॉइंट्स है, और m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू -1/m1 इंटू y माइनस वाई वन, क्या होता है y माइनस वाई वन, जहाँ पे -1/m1 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या बोला जाता है, वेयर -1/m1 is the slope of normal, क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। -1/m1 क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो जस्ट सपोज दैट ये कहाँ से आया, -1/m1 कहाँ से आया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज दैट देखिए क्या होता है कि दो केसेस हमारे पास होते हैं, दो कंडीशन होती हैं, क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं। सो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पर मैं नहीं रब कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो एक होता है कंडीशन नंबर 1 बोला जाता है, कंडीशन नंबर 1 बोला जाता है पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कंडीशन क्या बोला जाता है, पैरेलल कंडीशन, ठीक है। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, ये जो m1 होता है, m1 जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये m2 के इक्वल होता है, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको बेसिकली ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको याद रखना है, ठीक है, उसको लर्न अप रखना है। और ज्यादा डीप में हम ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे, जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ रहे हैं जो कि आप बेसिकली अभी तक सीखे नहीं है, ठीक है। चैप्टर्स मुझे पढ़ाना होगा तो मैं काफी डीप में आपको ले जाके 2026 के लिए मैं वो रेडी रखूंगा। जिनका 2025 में बोर्ड है, 2024 में बोर्ड, 2025 में बोर्ड है, उनके लिए मैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको याद करना है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए एक अच्छी चीज है, 2026 में पूरा चैप्टर कराऊंगा, इसको मैं डीप कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है सिर्फ एक कंडीशन जो कि पैरेलल होती है। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल के इक्वल होता है, ठीक है। और कंडीशन नंबर 2 क्या होती है, कंडीशन नंबर 2 होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन, क्या होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन। परपेंडिकुलर या कह सकते हैं इसको ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर को हमने कहीं कहीं आपने देखा होगा ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट। तो ऑर्थोगोनली को ही परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनली ही परपेंडिकुलर होता है। आप एक क्वेश्चन होता है हाई स्कूल में, मैंने हमें आज भी याद है, एक हाई स्कूल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑर्थोगोनली प्रूव करना था, 8k² इज इक्वल टू 1 था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था और आया भी था मेरे एग्जाम्स में। बट मैं लगता है मुझे मैंने कर दिया था, आधा हुआ था मुझसे, आधा आगे मैं भूल गया था, ठीक है। परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या होता है, परपेंडिकुलर के कंडीशन में m1 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू m2 यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होता है, क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर की कंडीशन। ये तो कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या, पहली कंडीशन पैरेलल की होती है जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। दूसरी कंडीशन परपेंडिकुलर की होती है जिसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। यहीं से हमारा ये आया है, यहीं से हमारा ये आया है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, m2, m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, -1/m1 करेंगे। m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम m1 से -1/m1 करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का था। अभी मैं कुछ और चीज बता रहा हूँ आपकी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, इसको मैं रब आउट कर रहा हूँ। अभी समराइजिंग वे में आपको अच्छे से बता दूंगा, परेशान मत होइए। इसके लेक्चर में लगभग 3 इस क्लास के लेक्चर कराऊंगा, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज बची है हमारी इस चैप्टर की, एक मैक्सिमम मिनिमम और एक ही है, ठीक है। और दोनों ही एक्सरसाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, तो मैं इसको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, सॉरी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट क्या बताया मैंने आपको,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है x माइनस x1 m y माइनस y1, ठीक है। m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। फिर क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है x माइनस x1, ठीक है, -1 अपॉन m2, -1 अपॉन m1, सॉरी -1 अपॉन m1, माइनस का साइन लगा होगा, माइनस का साइन अपॉन m1 y माइनस y, ठीक है। और दो कंडीशन बताई, कंडीशन नंबर 1 क्या है, कंडीशन नंबर 1 बताई जो कि पैरेलल कंडीशन है। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है m1 इज इक्वल टू m2 होता है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। सेकेंड कंडीशन है कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है हमारी जिसमें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1। यहीं से ही हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, जैसे -2 स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकलता है -1 अपॉन m1, ठीक है। यहीं से हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता ही क्या है, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, ठीक है। टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर पे काटती है वो क्या बोलती है, नॉर्मल उसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कंडीशन नंबर 2 क्या है, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। अब एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का, फॉर्मूला किसका होता है, tan थीटा का, ठीक है। देखिए ये m कैसे निकलेगा, m को निकालने का चांस, m कैसे निकलेगा, m क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अब m निकलेगा कैसे, m को निकालने के लिए दो चांस होता है, पहला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपको दो पॉइंट, किसी लाइन पे दो पॉइंट दिए गए थे तो y2 माइनस y1 करते हैं अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, तब जाके m निकलता है। m निकलेगा तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब निकल आएगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 ये क्या हो गया, पहला केस हो गया स्लोप फाइंड करने का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है स्लोप फाइंड करने का, दूसरा पॉइंट होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय 1 माइनस m1 m2। ये तब हम यूज करना होता है जब हमें थीटा दिया गया होता है, थीटा दिया गया होता है तब यहाँ से m1 m2 की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, जब हमें थीटा दिया गया होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखता हूँ आपको और इसमें क्या बताना है, ठीक है, ठीक है। tan थीटा में यहाँ पे भाई ये है मल्टीप्लाई में है, प्लस नहीं है, ठीक है। m1 m2 और 1 प्लस है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस है, ठीक है। tan थीटा जब दिया गया होता है तब हम ऐसे निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, या फिर थीटा हमसे पूछ दिया जाए m1 m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया गया और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए, यानी कि थीटा पूछा जाए, ठीक है, एंगल पूछा जाए, तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट ईयर का हो गया, ये हमारा क्या है फर्स्ट ईयर का केसेस हमने को पढ़ाए हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम इसको इंटरमीडिएट से रिलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या था, सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है y x माइनस x1 y इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड विद m दैट इज y माइनस y1। m क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है x माइनस x1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 y माइनस y1। -1 अपॉन m1 क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। कंडीशन नंबर 1 क्या होता है, जब पैरेलल होंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तब स्लोप क्या होता है बराबर हो जाता है, स्लोप क्या होता है बराबर हो जाता है। और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तब क्या होता है स्लोप जो होता है m1 m2 -1 हो जाता है, ठीक है। वहीं से हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका निकाला है। और m को क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। m कैसे निकलता है, जब दो पॉइंट दिए गए होते हैं तो m2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के वे से निकालते हैं। और जब भी आपसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट ईयर का पूरा समराइजिंग वे में सिस्टम था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इंटरमीडिएट में देखते हैं, इसको मैं रब आउट नहीं करूंगा, इसको मैं रब आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
अब देखिए इंटरमीडिएट में क्या होता है, जो स्लोप होता है इंटरमीडिएट से अगर रिलेट करें तो जो स्लोप होता है यानी कि एम, स्लोप क्या है एम, इसको हम इंटरमीडिएट में क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। जी हाँ, एम को ही इंटरमीडिएट में dy बाई डी एक्स बोलते हैं। यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगी, x माइनस एक्स वन, और m की प्लेस पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, y माइनस वाई वन। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, ठीक है, माइनस वन अपॉइंट डी वाई बाई डी एक्स, जी हाँ माइनस वन अपॉइंट डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस वाई वन, ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। ठीक है, सो सिंपल आपको दो फॉर्मूले यही याद रखने हैं। आपको पता है क्या, आपको इसमें ये भी नहीं बताया जाएगा कि मतलब ये होता भी है, आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा। अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे, जिस वे से आप इसमें समझ रहेंगे उस वे से काफी ज्यादा इजी वे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो केस बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है, दो केस बनते हैं। देखिए जब भी दो लाइन क्या होगी, लाइन क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, लाइन टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, टेंजेंट क्या होगी जब भी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस। देखिए ये क्या है, ये हमारा कार्टेशियन है। ठीक है, जब भी टेंजेंट जो होगी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका रफ कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कंडीशंस तो दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे क्या होता है, मैंने एक चीज लिखी, देखिए क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंटरमीडिएट का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x माइनस एक्स वन डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस वाई वन। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन माइनस वन अपॉइंट डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस वाई वन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जहां पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और ये माइनस वन अपॉइंट डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, मैंने आपको बताया था, कहाँ से आया है, m1 इंटू एम टू, जब भी माइनस वन होता है वहां से m1 की प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स और m2 की प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन नंबर वन, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे ये कोई कार्टेशियन है, लाइन इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर दो क्या होती है, व्हेन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर टेंजेंट पैरेलल बोल सकते हैं, यहाँ पे लाइन की प्लेस पे आप टेंजेंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टेंजेंट, यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल टू टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, सॉरी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। पहली कंडीशन था क्या थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं, 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, when the tangent is parallel to x axis then the slope of the line is equal to 0, and when the tangent is perpendicular to x axis then the slope of the line not defined, that is 1/0 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही इसमें जानना था। ठीक है, और मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, बस आपको इतना ही इसमें जानना है। सो मैंने क्या बताया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है,
इंटरमीडिएट के हिसाब से, आप फर्स्ट ईयर नहीं देखें, फर्स्ट ईयर का मैंने आपको एक वे बताया था, यहाँ से रिलेशन मिल गया है आपको, कहाँ से क्या रिलेट होना है, बस m की प्लेस पे dy बाई डी एक्स कर दिया, बाकी कुछ नहीं। दो कंडीशन उसमें थी, दो कंडीशन इसमें भी है। इसमें दो कंडीशन क्या थी, इसमें दो कंडीशन ये थी, व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल एंड व्हेन द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड व्हेन द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x एक्सिस पैरेलल होगा तो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 के इक्वल, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपका 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, सो अब मैं आपको इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ बेसिक से क्वेश्चन, अभी 2-3 एग्जांपल आपको बेसिक से कराऊंगा। ठीक है, फिर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें जिनका भी 2025 में बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नॉर्मल एंड टेंजेंट के क्वेश्चंस पे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। बस आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, जितना मैं कह रहा हूँ नहीं करिए, ये मत सोचना कि यार ये इक्वेशन ऑफ लाइन तो उसमें पढ़ाया था, x माइनस x1 बाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स y माइनस y1, हाँ पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। मेन चीज आपको इस एक्सरसाइज में क्या रखना है यार, स्लोप। क्या याद रखना है, स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो स्लोप याद रखना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना। टेंजेंट की इक्वेशन ऑलरेडी दी गई है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x की पावर 4 माइनस 4x, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स। क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कहते हैं डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू द पावर 1, या 4x कह सकते हैं। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स देखिए क्या निकल के आएगा, जब भी डिफरेंशिएशन 3x की पावर 4 का होता है, जैसे 3x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या करते हैं, n को आगे ले आते हैं और उस पावर में n में से, यानी कि पावर जो भी n होगी उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 को आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, x की पावर 4 माइनस 1 करेंगे यानी कि 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी dy बाई डी एक्स ऑफ 4x करेंगे या फिर ax होता है, तो a को कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है, यानी कि 4 को बाहर ले लेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 4 जो 12x क्यूब माइनस 4, क्या आ जाएगा, 12x क्यूब माइनस 4। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकल आया भाई, लेकिन किस पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 4। स्लोप किस पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 4। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4, तो x की प्लेस पे क्या पुट करना है, 4, यानी 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब यानी कि 64 हो जाएगा। और 64 इंटू 12 करेंगे, 64 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 640, 640 और 64 दूना 128, 128। ठीक है, 8 4 6 और 6 7, 768 कितना आएगा, 768, 768 आ जाएगा।
4 का क्यूब 64 होता है, 64 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 768। इसमें से -4 करना है तो कितना निकल के आएगा 764 हमारा आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा आंसर 764 हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, मैं जरा इन डाल लेता हूँ। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से। मैंने इसमें किया क्या है, सिंपली ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, हमें स्लोप याद करना है। इस चैप्टर में स्लोप पढ़ते रहना है कि स्लोप होता क्या। स्लोप होता है dy/dx, सिंपली स्लोप बोला जाता है। ठीक है, सो स्लोप ही हमें इस पर फाइंड करना है, लेकिन किस पे फाइंड करना है, x = 4 पे फाइंड करना है। x = 4 पे फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, सो हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है पहले क्वेश्चन को, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैंने सिंपली क्या किया है, इसमें x = 4 की वैल्यू पुट की है। ठीक है, सो हमारा स्लोप निकल के आ गया है। सो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन था आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसी बेसिक पर, फिर हम आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपका 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को बताने का मेरा वे क्या था, मैंने इस वजह से बताया कि आपको सिंपली पता चल जाए कि आपको इस एक्सरसाइज में करना क्या है। ठीक है, स्लोप के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x - 1 है, सॉरी, x - 1 upon x - 2 where x ≠ 2। ठीक है, at x = 10। ठीक है, x = 10। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन भी है, क्वेश्चन में आपका डिफरेंशिएशन भी थोड़ा अच्छा आने वाला है। और इस क्वेश्चन का आपको एक डोमेन नाम, डोमेन आपने सुना होगा, डोमेन क्या होता है, बेसिकली डोमेन वो होता है, डोमेन जब भी आप दिन देखा होगा, कभी कभी लिखा होगा x = x - 1 upon x - 3, x - 1 upon x - 3। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, x - 1 upon x - 2। इसके बगल में क्या दिया गया है, इसके बिसाइड्स में क्या दिया गया है, x ≠ 2। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने भी पहले यही किया था, मैं इसको यार पढ़ता ही नहीं था, इसको पढ़ता ही नहीं था, और फिर मेरा क्वेश्चन बनता ही नहीं था। मैं इसको पढ़ता ही नहीं था और फिर मेरा क्वेश्चन बनता ही नहीं था। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, x ≠ 2, x क्या होगा, 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x 2 के इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 करेंगे। ठीक है, 2 - 1 और 2 - 2, तो 2 - 1/0, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। स्लोप क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड तो हमें करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू 10 दी गई है, तो यानी कि हमें स्लोप तो फाइंड करना ही करना है x = 10 पे। और यहाँ पे तुमने x की वैल्यू जब 2 रख दी तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया, स्लोप निकलेगा ही नहीं। ये तो गलत हो गया ना भाई। क्वेश्चन के आंसर क्या है, x ≠ 2, यानी कि x ≠ 2, यानी कि x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, पढ़ा नहीं, सो आपने क्या रख दिया, x = 2 रख दिया। ठीक है, डोमेन अच्छे से देखा नहीं तो x = 2 रख दिया, और जब 2 रख दिया तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ गया। सो आपको ये जरूर याद रखना है यहाँ पे कि डोमेन जो भी दिया हो उसको अच्छे से देखेंगे कि डोमेन क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, x ≠ 2, जब x को 2 के इक्वल नहीं रखेंगे तो हमारा कोई ना कोई स्लोप निकल के आएगा किस पे, x = 10 पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा यही एकमात्र एम था कि मैं आपको डोमेन के बारे में बता सकूं, बाकी एक और एम है कि मैं इसको अच्छे से सॉल्व आउट करा सकूं। डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में कराया है, जब भी दो फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो वहाँ डिवाइडेशन यानी कोशिएंट रूल लगता है। कोशिएंट रूल क्या कहता है, कोशिएंट रूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है dy/dx ऑफ x - 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन
सेकंड फंक्शन है कि एक्स माइनस टू अपॉन में क्या होता है सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन रूल ऑफ कोशिएंट। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन रूल ऑफ कोशिएंट और डिफरेंशिएशन रूल ऑफ फंक्शन व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय वन इनटू अनदर, वन ऑन अनदर। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। x minus 2 as it is, whenever we differentiate x minus 1, then the differentiation of x with respect to x is equal to 1 and the differentiation of constant with respect to any one is equal to 0। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0। वैसे ही यहाँ पे x minus 1 as it is रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x minus 2 करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें या किसी भी रिस्पेक्ट में, किसके भी रिस्पेक्ट में, t y z x w a v किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। नीचे क्या रखा गया, नीचे x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करता हूँ मैं। x माइनस 2 की जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस 2 ही आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। नीचे क्या है x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा और लेकिन ऊपर क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 10 हमें पुटअप करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है। तो मैं माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 करेंगे, 10 माइनस 2 होगा तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया माइनस 1 अपॉन 64 हमारा आंसर निकल के आया। स्लोप कितना निकल के आया, x इज इक्वल टू 10 पे माइनस 1 अपॉन 64 आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कराने का यही मेरा एम था कि मैं इसको डोमेन को इसके बता सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 5 है। x इज इक्वल टू क्या गिवन है, a cos क्यूब थीटा। ठीक है, 5 इक्वल टू क्या है, a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप, एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन लेकिन उसके आगे भी एक कंडीशन थी, उसके आगे एक और एक्सरसाइज थी जिसमें क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ मेट्रिक फॉर्म, थ्री मेट्रिक या मेट्रिक कुछ ऐसे ही करके था। इसमें क्या होता है, पहले हम डिफरेंशिएशन एक का निकालेंगे किसी एक के रिस्पेक्ट में, दूसरे का निकालेंगे किसी एक के रिस्पेक्ट में, फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। वही रूल यहाँ पे लगेगा सिंपली। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ए का ए हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी थीटा, सॉरी डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस 3 है। पहले करेंगे पावर का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का, तो पावर आगे आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
फिर क्या होता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल का डिफरेंशिएशन थीटा के, थीटा एंगल है, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा माइनस 3a साइन थीटा और कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा dx बाय डी थीटा निकल के आया, ठीक है। ऐसे ही dy बाई डी थीटा निकालते हैं, dy बाई डी थीटा निकालते हैं, ठीक है। देखिए dy बाई डी थीटा कैसे निकालेंगे, एक एज इट इज डी बाई डी थीटा करेंगे किसका साइन क्यूब थीटा का, किसका साइन क्यूब थीटा का, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक को एज इट इज रखेंगे, साइन क्यूब थीटा में क्या निकालेंगे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर किसका एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। पहले पावर का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पावर का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर को आगे लाते हैं और जो पावर बनी होती है उससे से एक माइनस करते हैं, तो मैंने एक पावर को आगे लाया, पहले 3 हो गया और जो पावर 3 यानी कि 3 थी उसमें से मैंने एक माइनस किया तो 2, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस थीटा हो जाता है और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3a कॉस थीटा बाय साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, ठीक है। तो हमारा dy बाई डी थीटा आ गया, dx बाई डी थीटा। अब हमारा स्लोप क्या आता है, स्लोप होता है dy बाई dx। अब हम dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू है, नीचे dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस 3a साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा साइन थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा साइन थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा, लेकिन एक माइनस भी है तो माइनस यहाँ पे लगा दिया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है मैंने आपको बता रखा है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स में बोल सकता हूँ क्या निकल के आया है माइनस टेन थीटा, क्या निकल के आएगा माइनस टेन थीटा। अब हमें स्लोप हमारा निकल के आ गया है, स्लोप हमारा निकल के आ गया कितना माइनस टेन थीटा, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालते हैं, फिर उसका ही हम क्या कर देंगे -1 अपॉन कर देंगे, जो भी निकल के आएगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे कर रहा हूँ डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एट थीटा, हमारे थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 है, ठीक है। तो टेन पाई बाई 4 यानी कि टेन 45, पाई बाई 4 को बोलते हैं 45, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती, 1 के आगे माइनस लगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगा -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल आया -1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैंने SON लिखा दे सन, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है -1 आई है, -1 अपॉन -1 क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा 1, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए आप इसको, ठीक है। हालांकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, रिपीटेड भी आ सकता है और प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने सिंपली एक पहले x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में किया, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में किया, फिर डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया, जहां से हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया, डी वाई बाई डी एक्स का निकल के आया -10 थीटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आया -10 थीटा। और हमें पता है हमें क्या पता है डी वाई बाई डी थीटा क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 थीटा निकल के आया और थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 दिया गया है, तो मैंने 10 पाई बाई 4 -10 पाई बाई 4 लिखा। और 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1045, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 के आगे -1, 10 थीटा के आगे माइनस लगा है तो 1045 की वैल्यू 1, 1 के आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप क्या आया -1 आया। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करते हैं
स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -1 से डिवाइड करते हैं, -1 से -1 को डिवाइड करते हैं किससे, स्लोप ऑफ टेंजेंट से। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला है, 1 माइनस का, ठीक है। सो -1 बाय -1 किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकल के आएगा, 1 आ गया, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करूंगा, ठीक है। सो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आज मैंने आपको पूरा बेसिक बताया कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो लेक्चर होगा वो हमारा वन ऑफ द एडवांस लेक्चर होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, किस एक्सरसाइज का, टेंजेंट एंड नॉर्मल का, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में नहीं कराऊंगा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन से आपके क्वेश्चन आते भी नहीं है, और अप्रोक्सीमेशन आपका आउट ऑफ सिलेबस भी है, तो अप्रोक्सीमेशन मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। सो उसके बाद टेंजेंट, उसके बाद क्या आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम पे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस एक्सरसाइज का, इसके, ठीक है। क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ठीक है क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। एक वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फॉर्मेट चेंज करके आ सकता है, बस क्वेश्चन की वे ऑफ चेंज करके आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, फाइंड पॉइंट at which the tangent to the curve y equals x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x-axis। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, वो 2 कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या बोला गया है, पॉइंट फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, फिर क्या होगा आगे देखेंगे, ठीक है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 दिया गया है, ठीक है। इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, व्हेन, एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल, ये इसको पैरेलल का साइन बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको पैरेलल का साइन बोलते हैं भाई, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 के इक्वल आ जाता है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 के इक्वल आता है जब भी पैरेलल होता है, ठीक है। जब भी टेंजेंट कोई पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, यहाँ पे क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल। टेंजेंट क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। और मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें तो ऐसे थोड़ी ना 0 के इक्वल हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकालिए यहाँ से, y इक्वल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ठीक है। अब इसको मैंने अलग बिल्कुल सेपरेटली आपको डिफ्रेंशिएट करने को कहा है, बिल्कुल आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। मैं चाहता तो मैं एक टाइम पर डिफ्रेंशिएट कर सकता था, लेकिन आपको मैंने सेपरेटली इस वजह से बताया कि आपको और इजी में मिले, ठीक है।
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x² बचेगा। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। सेम यहाँ पे 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर उठकर आगे आ जाएगी तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 और पावर में से एक माइनस यानी कि 2 - 1 1 बचेगा। ठीक है, सेम 9 है, 9x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बहुत अच्छे से बताया आपका 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 3x² - 3 × 2 = 6x -9 इज इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये हमारा dy/dx निकल के आया, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या निकल के आई है, 3x² - 6x - 9 निकल के आई है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन क्या निकल के आई है, 3x² - 6x - 9। ठीक है, अब क्या बोला गया है, when the tangent is parallel to x-axis, when the tangent is parallel to x-axis, और जब भी हमारा टेंजेंट पैरेलल होता है x-axis को, तो मैंने आपको क्या बताया, dy/dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्या होगा, 0 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy/dx किसको रखेंगे, 0 के इक्वल। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि जो कि dy/dx है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल रखेंगे तो 3x² - 6x - 9 जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी, x की 2 वैल्यू निकलेंगी तो वहां से y की भी 2 वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पॉइंट निकल आएंगे। बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ। क्या इक्वेशन क्या आई है हमारी, 3x² - 6x - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 3 से सबको डिवाइड कर लेता हूँ, तो x² - 2x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, कुछ कोई दो ऐसी वैल्यू जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और जब हम उनको सॉल्व आउट करें प्लस माइनस करें तो वो 2 आए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी, देखिए x² हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x + x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते, अभी मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो -x कॉमन लिया, -3 आ जाएगा। ठीक है, +1 कॉमन लूंगा तो x - 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, x + 1। ठीक है, और x - 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी एक, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, देखें कोई तो ऐसी वैल्यू जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3 आ जाए, वो भी माइनस का, और जिनको हम सॉल्व आउट करें तो 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का, 2x आ जाए। ठीक है, तो दो ऐसी वैल्यू देखिए, 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -3 तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और +1 -1 को सॉल्व आउट करेंगे तो -2 आ जाएगा, जो कि -2 भी है। तो ये वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे इस इक्वेशन के रूट क्या निकल के आए हैं, -1,3। अब x की वैल्यू तो हमारी निकल के आ गई। अब हम y के पॉइंट्स के लिए जाते हैं। x के पॉइंट हमारे -1 और 3 निकल के आ चुके हैं। अब y पॉइंट्स के लिए जाते हैं, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -1 पे देखेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का क्यूब। ठीक है, -3x यानी कि x -1 है, यानी कि इसका स्क्वायर, -9 × -1 + 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, और -3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 × -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, -9 × -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा, और +7 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा, -1 और -3 -4 हो जाएगा, 9 + 7 कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की एक वैल्यू क्या निकल के आएगी, 12। y की एक वैल्यू क्या निकल के आएगी, 12। ठीक है, कब, जब x इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालते हैं, एट x इक्वल टू 3 पे निकालते हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू 3 पे निकालने देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -3 का क्यूब होगा आपकी। ठीक है, -3 × 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 का स्क्वायर होगा, -9 × 3 और प्लस क्या होगा, 7। ठीक है, अब देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, और -3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 × 3 करेंगे तो 27 ये भी आ जाएगा। ठीक है,
माइनस 3 9 27, ये भी आ जाएगा, प्लस 7 है, प्लस का 27 माइनस का 27 कैंसिल आउट इच अदर हो गया, ठीक है। माइनस का 27 से प्लस का 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20। तो एक पॉइंट क्या आ गया, -20, कब, जब x की वैल्यू 3 थी। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, एक पॉइंट जब हमने क्या रखा, x की वैल्यू जब हमने -1 रखी तो y की वैल्यू क्या निकली, 12, और एक पॉइंट जब x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो एक पॉइंट क्या निकला, -20। तो हमारे जो पॉइंट हमें निकालने थे वो हमारे क्या निकले, -1, 12 और 3, -20 हमारे पॉइंट्स निकल के आ गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बेहद जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज का था लेकिन क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। बेसिकली किया क्या मैंने, सिंपली पहले स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, फिर एक कंडीशन दी गई थी कि स्लोप पैरेलल है, ठीक है। और जब भी स्लोप पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 के इक्वल होते हैं। dy बाई डी एक्स स्लोप होता है और स्लोप पैरेलल है, यानी कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप क्या होगा, 0 हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली उसके बाद मैंने सॉल्व आउट किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक्स की एक वैल्यू निकल के आएगी -1, एक आएगी 3। जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी क्वेश्चन में तो y की वैल्यू 12, और x की वैल्यू मैंने 3 इक्वेशन में रखी तो y की वैल्यू -20 निकल के आई है। यहाँ से हमारे 2 पॉइंट निकल के हैं, एक y एक -1, 12 और एक पॉइंट क्या निकल के आया, 3, -20। एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर, इससे भी अगला लेक्चर जो होगा हमारा और एडवांस लेक्चर होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, राधे श्री, जय श्री कृष्ण।